जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। लाडले गणपति देव का दिन है और चौथ का व्रत है, तो अपने हाथों को मेहंदी से सजा लीजिए, क्योंकि करवा चौथ के बाद सबसे बड़ी दूसरी चौथ आ रही है, जो संतान की सुरक्षा और संकटों से रक्षा करती है। इसी के लिए माताएं इस व्रत को करती है, पत्नियां अपने पति के लिए इस व्रत को करती है। और कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले गणपति देव को ही मनाते हैं। और हर माह की जो चतुर्थी तिथि आती है, इसमें गणेश जी को समर्पित चौथ का व्रत किया ही जाता है। लेकिन जब माघ माह की माही चौथ आती है तो इसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। और अगर आपने पूरे साल में एक भी चौथ का व्रत नहीं किया है, या फिर आपने करवा चौथ को मिस कर दिया है, तो इस माही चौथ के व्रत को करने मात्र से साल भर के सभी चौथ का फल आपको एक साथ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर करते हैं। और इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को तारे देखकर या कहीं कहीं पर चंद्रमा भी देखते हैं। उस दिन गणेश जी का पूजन कर अर्घ देने के पश्चात ही जल आदि ग्रहण करते हैं। सकट चौथ को कहीं तिलकुट चौथ, कहीं तिल चौथ, कहीं माघ चतुर्थी, कहीं माघ संकष्टी चतुर्थी, कहीं माही चौथ आदि नामों से जाना जाता है। विशेष रूप से जिनके संतान नहीं होती, कहते हैं कि वो महिलाएं अगर इस व्रत को रखें तो संतान योग बनते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है, क्योंकि करवा चौथ के बाद ही निर्जल व्रत है। और संकट चतुर्थी का एक अर्थ ये भी है कि ये संकट को हरने वाली चतुर्थी है, कि जो भी मनुष्य इस दिन गणेश जी का पूजन करता है उसके सभी कष्टों का नाश होता है। पुरुष भी इस चौथ के व्रत को करे तो उनको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी सभी विपदाओं का नाश होता है। इस व्रत से जो वंशहीन जोड़े हैं उनको संतानों का आशीर्वाद मिलता है और आपका कल्याण निश्चित है। बच्चों के जो स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्याएं आ रही है परिवार में, तो उससे बचाता है। बच्चों को बुद्धि प्रदाता है, ज्ञान प्रदान करते हैं, आप सभी के जीवन से अवरोधों को हटाते हैं, सफलता की राह खोलते हैं। विशेष रूप से छात्र भी, जो स्टूडेंट्स हैं, इस व्रत को करें तो इससे शिक्षा और करियर में सफलता प्राप्त होते हैं। आगे आज उपाय भी बताऊंगी कि इस दिन स्टूडेंट्स भी एक छोटा सा चावल से उपाय कर सकते हैं, इससे आपके जीवन की सभी सफलता की राह खुलेगी। जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस क्लास हैं, उनका आर्थिक विकास होगा, व्यापार में समृद्धि मिलेगी। दोस्तों, इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सिर्फ विद्या बुद्धि ही नहीं आता, लाभ प्राप्ति होती, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है, मांगलिक दोष को ये दूर करते हैं, शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं, भाग्य में सुधार होता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। और यह व्रत जो भी मनुष्य विश्वास के साथ रखता है तो हादसों से दूर रहते हैं, कोई भी दुर्घटनाओं से दूर रहते हैं। विधवा होने का, जो स्त्रियां हैं उन्हें विधवा होने का अगर भय सता रहा होता है तो वो दूर हो जाता है। दोस्तों, दीर्घ आयु मिलता है। महिलाएं इस दिन तिल और गुड़ कूट करके तिलकुट बनाती है, शिव पार्वती की पूजा करके गणेश जी को भोग लगाती हैं तिलकुट्टे का, फिर बायना निकाल कर सासू माँ को पगा लगाती हैं। कहते हैं कि एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती माता ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब भोलेनाथ ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती माता ने तुरंत वहाँ घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल चालू हुआ, देवयोग से तीनों बार पार्वती माता ही, और जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने भोलेनाथ को ही विजयी बताया। इससे पार्वती माता ने गुस्सा होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़े रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ,
मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। आप मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतामयी माँ को उस पर दया आ गई। वे बोली कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश जी का व्रत करो और मुझे इससे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वो कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल के बाद जब सावन का महीना आया, नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई, तो गणेश जी का व्रत करते देख उस बालक ने उपाय पूछा उन नाग कन्याओं से और उन्होंने उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में गया। शिव जी ने वहां तक पहुंचने के सारे साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती भी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह ही 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती माता के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे तुरंत ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती माता ने शिव जी से पूछा, हे भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप में आपके पास ऐसे भागी भागी आ गई हूँ। तब शिव जी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास उनसे कह सुनाया। तब पार्वती माता ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और व्रत को किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती माता से मिलने आ पहुँचे। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत को किया। और इस व्रत के महात्म्य ऐसा आता है कि एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचा करता था, अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। जब माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया, 5 रुपए का तिल और गुड़ कहीं से ला करके उसने तिलकुट्टा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टे को छींके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा से अर्घ अर्पित करेगी, इसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी हैं, जब माँ खाना खाएगी तो हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के कहा तो जेठ जी ने बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी अपने घर गई। घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ ज़रूर कुछ पकवान लेकर के आएगी। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो वो रोने लगे। इसके बाद पति को भी बहुत गुस्सा आया। वो मारने लगा उसे, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तू 2 रोटी नहीं ला सकती है तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मार दिया। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारने लगा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुछा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया, फिर बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं। तब देवरानी को और गुस्सा आ गया और उसने कहा कि कब के तंग करे जा रहे हो, मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। अब सुबह सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछ कर गए थे वहाँ हीरे के टिक्के बिंदी जगमगा रही है। और इस दिन फिर देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई।
बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। तो देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन से तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दे। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब जेठानी जलन के मारे दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा ये सब कैसे हुआ। तो देवरानी ने जो भी हुआ था सब कुछ सच सच कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली आप मुझे भी धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस मैंने तुझ पर कब हाथ उठाया है, मैं तुझे धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने फिर ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी आए सपने में और कहने लगे भूख लगी है क्या खाऊं। जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लीजिए। गणेश जी बोले खा पी करके अब निपटे कहाँ। तब जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोछूं कहाँ। तब जेठानी कहती है मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी फिर सो गई। सुबह बहुत जल्दी जल्दी उठ गई, सोचा कि आज तो घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे ही घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही थी और सिर पर भी भारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सिर की सफाई की, बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। तब विनायक जी महाराज ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा धन उसको देगी तभी ये साफ होगा। अब उसने आधा धन बांट दिया किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर छुपा दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा हे चौथ विनायक जी महाराज अब तो आप अपना ये बिखराव समेटो। तब विनायक जी महाराज बोले पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज जैसा आपने उस देवरानी पर कृपा करी वैसा सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को कभी मत देना। तो बोलिए सकट चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से इस महात्म्य को पार्वती माता ने कार्तिकेय को सुनाया और इस व्रत का बहुत ही महात्म्य है। स्त्री हो पुरुष हो सभी को इस माही चौथ के व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और इस व्रत को भी अवश्य करना चाहिए। साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को है या 18 जनवरी को। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल बता देती हूँ। माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पे शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी को सुबह 5:30 बजे तक रहने वाली है। अब 17 और 18 जनवरी दोनों दिन ही सुबह में चतुर्थी तिथि है, तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं किस दिन व्रत रखना है। तो उदय तिथि का भान देखें तो 18 तारीख और 17 तारीख दोनों दिन उदय तिथि मिल रही है और 17 जनवरी को सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और 18 जनवरी को सूर्योदय से पहले ही चौथ खत्म हो जा रही है। तो ऐसे में चंद्र उदय का समय देखेंगे। चंद्र उदय इस दिन रात को 9:09 पर है 17 जनवरी को, इसलिए 17 जनवरी शुक्रवार को ही व्रत रखना उचित है। 18 जनवरी को चंद्र उदय के समय चतुर्थी तिथि नहीं रहेगी। इस दिन 2 शुभ योग में सकट चौथ मन रही है। सौभाग्य योग है, शोभन योग है और मघा नक्षत्र भी है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र रहने वाला है। समय आप देख सकते हैं और सकट चौथ में पूजा का मुहूर्त जो है
वो आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे शाम के समय कथा सुनना, स्नान आदि करके गणेश पूजन करके उचित रहता है। बाकी चाहे तो सुबह में कथा आदि सुन लीजिए, पूजा वूजा कर लीजिए, इसके बाद शाम को सिर्फ अर्घ्य देना आप बाकी रख सकते हैं। पूजा मुहूर्त बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21, अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:10 से 12:52, और नॉर्मल पूजा मुहूर्त है 7:15 से 8:34, लाभ उन्नति मुहूर्त है 8:34 से 9:53, और सर्वोत्तम मुहूर्त है 9:53 से 11:12 तक। उत्तम मुहूर्त 12:31 से 1:51 पर दोपहर को है। और शाम को जब पूजा करेंगे तो 6:30 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देना रात को 9:09 पर अंदाज निकलेगा। बाकी आप अपने शहर के टाइमिंग्स देख सकते हैं। जो भी लोग व्रत करेंगे, तैयारियां एक दिन पहले से ही कर लीजिए। मेहंदी लगा लीजिए, अपने हाथों को सजा लीजिए, और जो भी पहनने के वस्त्र हैं वो तैयार कर ले। नैवेद्य बना लीजिए, तिलकुट्टा आदि, तिल गुड़ के लड्डू जो भी आप करना चाहते हैं, गजक आदि, और ईख, शकरकंदी, अमरूद, गुड़, घी, ये सब जो लोग भी टोकरी भरते हैं उनके लिए ये चीज़ें लेकर के आनी है। अन्यथा सिर्फ तिलकुट्टा बना करके रखना ही काफ़ी होता है। आप चाहें तो घर में बना लीजिए तिलकुट्टा, बाज़ार से मंगवा सकते हैं। और प्रभु का ध्यान, गणेश जी का ध्यान करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, लाल पीले सुंदर वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, और सूर्य भगवान को और पितृदेव को जल अर्पित करने के बाद पूजा स्थल पर जाएं। वहां साफ सफाई करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर पूजन करें। और नहीं है अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो, मूर्ति, तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर उसको थोड़े से चावलों पर रख दीजिए और उसकी ही पूजा करनी चाहिए गणेश जी का भाव करके। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, हाथ जोड़कर वंदना करें। गजाननं भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और हाथ में पुष्प और जल, अक्षत आदि लेकर के वंदना करें। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ बोले ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद गणेश जी की पंचोपचार पूजा करें, चाहे तो षोडशोपचार कर सकते हैं। सिंदूर जनेऊ इस दिन विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत भाती है। सिंदूर का तिलक लगाकर इसके बाद गणेश जी को अर्पित करने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर लगाना चाहिए। और आप चाहें तो मंत्रों का चुनाव आपके ऊपर है। मंत्र आप अगर बोलना चाहे बोले, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम पति गृह्यताम, इस तरह से, या फिर ओम गण गणपते नमः बोलकर चुटकी से सिंदूर अर्पित करें। भक्ति भाव से पुष्प आदि से श्रृंगार करें। दुर्बा घास जरूर चढ़ाएं। मिठाई, मोदक, जो भी चीज़ें आपने बनाई है, दुर्बा की गांठ से ज़बरदस्त उपाय होता है। विशेष रूप से बच्चों से 11 दुर्बा की गांठ बनवाकर आज के दिन दुर्बा अर्पित करवाएं और बोले इदम दुर्बा दलम ओम गण गणपते नमः, या सिर्फ ओम गण गणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए बच्चे दुर्बा की गांठ चढ़ाएं। गणेश जी को अक्षत ज़रूर चढ़ाना चाहिए, यानी बिना टूटे हुए चावल ज़रूर चढ़ाने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें सूखे चावल नहीं चढ़ाएं। चावल को पहले गीला करें, फिर बोलें इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको गीले चावल अर्पित करवाने चाहिए। स्वयं से भी करें, बच्चों से भी करवा सकते हैं। और मुक्ता या मोती की माला विशेष रूप से गणेश जी के मंत्र स्फटिक, मुक्ता, इनसे की जाती है, तो इससे जाप करें। मंत्र आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश जी का मूल मंत्र ले सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणाधिपतये नमः। जो भी आपकी इच्छा हो, आप इस दिन गणेश जी के 12 नाम का स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णिकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अगर नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, हाथ में थोड़ा तिलकुट्टा लेकर जो कथा मैंने ऊपर सुनाई है उस कथा को सुनना चाहिए। और कथा पूर्ण होने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपया रखकर बायना निकाले, हाथ वाला तिलकुट और जल रख दें साइड में, और रात में चंद्रमा को इसी से आपको अर्घ्य देना चाहिए।
दोस्तों आज के दिन शमी के वृक्ष के नीचे भी मिट्टी या पीतल के दीपक में रुई की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से पूजा होती है। कहीं तिलकुट का पहाड़ बनाते हैं, कहीं तिलकुट का बकरा बनाते हैं और फिर कोई बच्चे से कटवाते हैं इस तिलकुट के बकरों को। तो बड़ा ही खूबसूरत त्यौहार है और ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस दिन चंद्रमा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। और अर्घ देते समय लोटे में तिलकुट्टा ज़रूर डाल लें और शाम को चंद्र दर्शन और अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें, यानी व्रत खोलें। और पहले तिलकुट्टा खाकर व्रत खोलना है, जल पीना है, इसके बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए। माँ अगर बच्चा बहुत बीमार है, बच्चे को सक्सेस नहीं मिल रही है, गंभीर से गंभीर रोग है, संतान आपकी पीड़ा में है, तो माँ को ज़रूर इस दिन व्रत रखना चाहिए। लाभ ज़रूर मिलता है। बच्चे बुरी नज़र से भी बच्चों की बचाव होती है और माँ अपने बच्चों के लिए जो भी रखती है इस दिन व्रत में, उनका बच्चा बहुत सारे संकटों से दूर रहता है, उनका परिवार सुखी रहता है, लंबी आयु होती है पति की, दीर्घ आयु होते हैं पति। तो बोलिए सकट चौथ माता की जय और प्रार्थना करें गणेश जी से आपका पेट जितना बड़ा है, हमारा सुख उतना ही बड़ा हो, आपका जो दुख है वो मूषक से भी छोटा हो, आपका जीवन सूंड जितनी लंबी हो, आपके बोल मोदक जैसे मीठे हों। और तिलकुट चौथ पर यही मनोकामना के साथ, यही प्रार्थना के साथ गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुखी रहे। तो बोलिए सकट चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगी कि इस दिन कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो तैयारियां कर लीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, मेहंदी ज़रूर रचा लीजिए अपने अपने हाथों में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अकेले नहीं सुनना है, कथा मैंने सुनाई है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से। कुछ करें ना करें, कथा अवश्य सुन ले और सुना ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। बोलिए हर हर महादेव शंभु।